आज सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो मान सम्मान मुझे स्टेज के आने के उपरांत आप लोगों की तरफ से मिला, जो सर पर पगड़ी बांधी गई, मालाएं अर्पित करी गई, गुलदस्ते दिए गए, जो इज्जत बख्शी गई है, उस पर मेवात की तरफ से सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आशीर्वाद में मैं कह देना चाहता हूं कि कोई विवाद अगर स्टेज के ऊपर हुआ भी हो तो उसको आप लोगों ने छूट देना है। मैं आज आपके बीच के अंदर लोगों को जोड़ने के लिए आया हूं, लोगों को बांटने के लिए नहीं आया हूं। और जो आज सबके दिलों के ऊपर एक बात असर कर रही है, सबसे पहले मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। दो लाश हरियाणा के किसी दूसरे जिले के अंदर मिली। अल्पसंख्यक समुदाय से वो व्यक्ति संबंध रखते थे और जांच आज के दिन चल रही है। और ताकि किसी के दिल के अंदर ये ना हो कि मैं जिक्र नहीं किया इस बात का, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि जो जांच होगी, चाहे वो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के माध्यम से हो, वो भी मेरे पुराने साथी रह चुके हैं, और चाहे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के माध्यम से हो, हरियाणा की सरकार के माध्यम से हो, दोनों तरफ से मेरी आप लोगों की तरफ से पेशकश होगी कि जो दोषी है उसको पूरे से पूरी तौर के ऊपर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन काम कायदे से होना चाहिए। यह भी मैं कहना चाहता हूं कि बिना कायदे कोई काम नहीं होना चाहता। मेरी जमीन में नहीं इस तरह की बात कि कोई प्रेशर में आकर के किसी का कोई काम मैं कर दूं, चाहे वो गलत हो, प्रेशर में आकर मैं वो गलत काम कर दूं, रात को मेरे को नींद नहीं आएगी। और मैं आज इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आपके बीच के अंदर आपका नुमाइंदा होने के नाते आज से कुछ अर्से पहले का मैं आपको एक वाकया समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, तो शायद पुराना होने के नाते आपके जहन से उतर गया। याद करो, आज से 10 साल पहले की बात है। दीनगढ़ हेड़ी के अंदर एक बलात्कार हुआ। लोग धरने के ऊपर बैठे थे, प्रेशराइजेशन हुई थी कि जिसके घर के अंदर या जिसके खेत के अंदर ये बलात्कार हुआ था उसको सजा दी जाए, वो सजा आपका हुए। लेकिन 5 बरस बाद याद करो क्या हुआ कि जिनके ऊपर ये इल्जाम थोपा गया था, 5 साल के बाद 2 व्यक्ति जो किसी और कानूनी जुर्म के अंदर पकड़े गए थे, जब तफ्तीश हो रही थी उनके साथ, तो मालूम चला कि ये बलात्कार उन लोगों ने नहीं किया जो उस खेत के मालिक थे और जो आज के दिन तक जेल के अंदर सड़ रहे होते अगर वो पुलिस वालों ने उस टाइम के ऊपर स्तर के अंदर जो दोषी था उसको अपहरण नहीं किया होता और पकड़ा नहीं गया, जब जाके वो रिहा हुए। इसलिए मैं आज सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि जो भी कायदा होगा, जो भी सही बात होगी, जो भी जुर्म करने वाला होगा उसके खिलाफ खड़ा होगा और सहायता के लिए जो लोग दोषी ठहराए गए हैं उनको ठहराने के लिए कोशिश भी अगर करी जाएगी। अगर उन्होंने कुछ काम नहीं किया है तो मैं उनके साथ खड़ा करूंगा और अगर उन्होंने दोष किया है तो मैं उनके खिलाफ खड़ा होऊंगा। यह मैं आपको योगेश कंवर, मुनीश फौजी, शामिल बांग्ला, प्रोफेसर करम इलाही, अर्जुनदेव चावला, वीर पाल, रणवीर कंवर और भारतीय जनता पार्टी के सभी जिले पदाधिकारीगण, सम्मानित सदस्यों, ऐसा सदस्य हूं जिसने मेवात के हिस्से को जोड़ करके 5 बार विजय पाई है। मैं धन्यवाद भी करना चाह रहा था मेवात वासियों को, लेकिन जैसे ही हमारी
सरकार बनी, साथ साथ कोविड भी हमारे सर के ऊपर मंडराने लगा। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 सालों तक कोविड किस तरह से मंडराने लगा कि हम और आप और आम आदमी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करा। लेकिन एक वाक्य मुझे उस टाइम का याद है, तो बाबू ने कहा, लेकिन मैं बाबू की पूरी बात नहीं मानता। मैं 2 महीने कहता हूं। आज फरवरी का 26 तारीख है मेरे ख्याल से, 23 तारीख है। आज से आप 2 महीने लगा लो, 2 महीने के अंदर अंदर टेंडर खुल जाएगा और महीना रास्ते के रोड पर कोई काम नहीं करेगा। कम से कम माता सरकारों से कुछ 108 एकड़ के अंदर पानी भरने की मंजूरी सरकार ने दी तो सही, हमारी हरियाणा सरकार ने। लेकिन आज के दिन मेरी मांग ना केवल कोरला झील की है, लेकिन जहां पर भी पानी भरता है, जहां पर किसान अपनी फसल लेने से वंचित रह जाते हैं, तो आपका साथ नहीं, आपका अजीज हूं। मुझे और मेरी पार्टी को आपको इस वाले चुनाव के अंदर पूरे से पूरा समर्थन